जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं और कहा ये जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जी7 में जो इनको अ, इन्विटेशन मिला है, ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला है। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है वो कह रहा है। एंड अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो क्रोशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस। और इसकी उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुँच जाएंगे। और मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, बताता चलूँ कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है, वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, नैम का जो कनेक्शन है, वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है, वो भी इंडिया आती-जाती रही है माज़ी के अंदर में भी। और अभी अ, इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए। इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज़ बिन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अलॉट। और पुलवामा में भी देखें, ये पुलवामा टेरर अटैक और 2002 में पहलगाम अटैक, ये सारा जो है ना वो अ, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि हमें दुनिया पूरी सपोर्ट करती है। दिस इज़ व्हाट दे आर मेकिंग अ केस। बहरहाल इसी तरह अगर ये देखा जाए कि जो इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज़ सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं। और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़हन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशंस हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि जी टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी, और जिसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही जो रिकग्नाइज करता है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स तुर्की इन इट्स पोजीशन इन साइप्रस। सो ये ऐसे ही है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी। वो कि इंडियंस मानने को तैयार नहीं है, तो नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी हाइफनेशन नहीं है, हर जगह आपको ये हाइफनेशन मिलेगी। वो अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ। ठीक है ना जी। और और इंडिया हमेशा वो काम कहता है तुर्की को जो वो समझते हैं कि जनाब जिसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये हमेशा ऐसे ही चीज़ रही है। बहरहाल सो ये हाइफनेशन हर जगह पे है। और तो इंडिया जो है वो साइप्रस को टोटली सपोर्ट करता है इन एवरी वे। बहरहाल दैट इज़ अनदर थिंग जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है
इसी तरह क्रोशिया का जो विजिट है, कहा जा रहा है कि मोदी साहब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो क्रोशिया जाएगा। और मोदी साहब जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेंचुरीज ओल्ड ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं। और दूसरा, क्रोएशिया जो है वो इंडिया को समझता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। इस सेंस में उनका ज़ाहिर बात है, एक व्यू है इंडिया का इस हवाले से, और वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना, लगे हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट, एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कि हमारे यूरोप के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात, ठीक है जी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इंडिया वांट्स, कि हमारा जो जिसे कहते हैं ना, जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ये नज़र नहीं आना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही मुल्क, एक मुल्कों के साथ है। हमारा ताल्लुक हर एक मुल्क, ये जो लॉजिक इंडिया की है, मैं उस लॉजिक को देखते हुए बता रहा हूँ कि मोदी साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर कीमत के अंदर, एट एवरी कास्ट, ये मेरा पता चले कि मैंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मैंने डायनामिक बनाया। ये मोदी साहब का इज़ अ ड्रीम, ये उनका एक ड्रीम है जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई इन फैक्ट ही इज़ बेसिकली आस्किंग मैनी पीपल इन द रीजन के हमें यूरोप के तमाम ममालिक के करीब होने की ज़रूरत है। कोई ऐसा मुल्क रह ना जाए जिसको हम कह सकें कि भाई इससे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, या ये यू नो दे जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल कि हमें हर कीमत पे, हर जगह पे हमारा एक लेन देन ताल्लुक यूरोप में होना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन भी इनके करीब है। ज़रा इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो सर्बिया इज़ अनदर प्लेस, ठीक है जी। क्रोशिया इटसेल्फ बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रोशिया की आप अगर वो देखेंगे, मैं अगर नक्शा दिखा सकूं आपको, तो यू विल लव द प्लेस। क्रोशिया एक वो जिसे कहते हैं ना, बड़ा मुल्क है। देखें इसकी हंगरी है, सर्बिया है, बॉस्निया है, स्लोवेनिया है, ठीक है जी। गल्फ ऑफ वेनिस है, इटली के करीब करीब जाके लगता है। सो इसकी जो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी, वो पंजाबी कहते हैं ना, माड़ी नहीं है, ठीक है। और एक तरफ जो है वो आप देखें कि ये सारे का सारा फिर उसको जो उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। क्रोएशिया की जो खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, और पूरे के पूरे यूरोप के अंदर अ, देखें ना, एक साइड पे कोसोवो है, ग्रीस है, ठीक है। थोड़ा ऊपर चले जाएं सर्बिया के तो रोमानिया है। सो क्रोएशिया इज़ अ वेरी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड प्लेस। मैंने आपको बताया कि बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने पूरे के पूरे ताल्लुक यूरोप के साथ जो ताल्लुक है उसको रिवाइव किया। दैट इज़ बेसिकली अ मेजर सिग्नलिंग जो वो करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं उस सेंस में। और किसी हद तक वो कामयाब है। मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब ये सिग्नलिंग देने में बिल्कुल कामयाब है कि हाँ जी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेस है, हम इसमें इंगेज होना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल लेट्स सी इससे क्या निकलता है, लेकिन जो असल दौरा है, ठीक है ना जी, जिसकी जिसकी गूंज दुनिया में है, जो असल दौरा है, वो तो नरेंद्र मोदी साहब के पुराने दोस्त जस्टिन ट्रूडो के गाँव का दौरा है, कनाडा का दौरा है। गाँव कह रहा हूँ, क्या है, हमारे लिए हर चीज़ गाँव ही होती है, कि जो गाँव के रहने वाले हम देसी लोग होते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कि किस अंदाज से, ठीक है ना जी, किस अंदाज से दैट इज़ गोइंग ऑन। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो सारी बात है G7 में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम उस वी आर नॉट दैट पार, हम इकॉनमी वो नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो मेडिटेरेनियन में जैसे अपनी उसने पुश बढ़ाई है, ठीक है जी, साइप्रस के ज़रिए है।
एंड अदर मुल्कों के ज़रिए। ग्रीस के साथ अच्छे ताल्लुकात इंडिया ने डेवलप किए हैं। इंडिया बेसिकली जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उसको लेके चलना चाहता है, लेकिन इंडिया इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। इंडिया को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है जी। और साइप्रस आपको पता है इजराइल के भी बड़ा करीब है। दैट इज़ अ वन रीज़न इंडिया ऑल्सो वांट्स टू गेट क्लोजर विद साइप्रस। साइप्रस कहते हैं कि साइप्रस और इजराइल ने एक इलेक्ट्रिसिटी लिंक अप बिल्ड किया हुआ है थ्रू अंडर सी केबल, और कहा जाता है कि ये जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो इजराइल इज इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। ये इस चीज़ को जहन में रखें। सो बहरहाल इंडिया जो है वो माजी में इस तरह के फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस करा चुका है, इंडिया इसराइल साइप्रस ट्राइलैटरल फोरम। ये 2023 में अनाउंस की गई थी, लेकिन इसमें कोई लार्जली हुआ नहीं है। सो मोदी साहब जो है वो साइप्रस और ये सारी जगहों पे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि हमें किस तरह चीज़ों को मेक श्योर करना है, ताल्लुकात को बेहतर करना है, एंड चीज़ें किस तरह लेके चलनी है। बहरहाल असल चीज़ तो होनी है कनाडा के अंदर, दैट इज़ वेयर थिंग्स आर गोइंग टू बी विजिबल, ठीक है ना जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ को हमेशा के लिए महसूस कर लेना चाहिए कि यार इंडिया अपनी इकोनॉमी की बेस के ऊपर ऊपर गया है। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, ये है हमारे पास चॉइस। मैं इस चीज़ को जिसे वो कहते हैं ना देखता हूँ, ठीक है ना। हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए, वरना जिस तरह नरेंद्र मोदी जो हैं वो G7 में जाके बैठ गए हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ना, कोई और चीज़ तो नहीं है। कि अगर है तो मुझे भी बताएं उस चीज़ के बारे में। तो ये इकोनॉमी है जो बेसिकली दैट ड्रैग्स और दैट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ एक वो जो रेलिवेंस है वो आपको इकोनॉमी देती है और कोई चीज़ नहीं देती। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक ही बात की थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा बहुत बड़ी डेमोग्राफी है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइज है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वी कांट इग्नोर इट। अच्छा वो बात मुझे समझ आती है, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि कैसे आप इंडिया को इग्नोर करेंगे, कैसे आप इंडिया को इग्नोर करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। सो इट्स नॉट ईजी टू इग्नोर इंडिया। देखें इंडिया एवं नहीं जाके G7 में बैठ जाता। इंडिया को वो स्पेस जो इंडिया दुनिया दे रही है, देखिए आपको कोई भी पावरफुल टेबल्स पे नहीं बिठाता जब तक आपके पास वो ना हो एक जिसे वो कहते हैं ना आपकी पोजीशन ना हो। आपको कोई यार अच्छे खाने की टेबल पे नहीं बिठाता, समझ रहे हैं आप बात? खाने की अच्छी टेबल पे नहीं बिठाता, भूल जाएं आप इन चीज़ों को, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि इंडिया मेड इट टू द G7 बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया फ्यूचर में हमारे काम आएगा, और फिर जैसी तैसी डेमोक्रेसी, इकोनॉमिस्ट इसे कहता है इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म है वहाँ, ठीक है। इंडियंस को बहुत बुरी लगती है बात, लेकिन ज़ाहिर बात है दुनिया है, दुनिया ये कह रही है तो उसको ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते हैं, ना कोई भी रोक सकता है। बहरहाल ये एक चीज़ है। सो इंडिया जो है वो ऑलरेडी देखिए वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है। इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है। इंडिया ने अपने आप को ये इस्टेब्लिश किया है कि वो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है। जो कल एससीओ की स्टेटमेंट आई है उस पर इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट, इंडिया केप्ट इटसेल्फ टू द डिस्टेंस। मोदी साहब ने कहा सॉरी मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, भाई तुम लोग बनो, बनना है तो मुझे ना इसमें लेके आओ, ये मेरा कोई इसमें नहीं है। तो ट्रम्प साहब भी खुश हो गए होंगे किसी हद तक, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया ने ट्रम्प को कम खुश करना चाहा और इसराइल से अपने ताल्लुकात को ज़्यादा जो है वो बचाने की कोशिश की है इसमें। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड एट लीस्ट। मुझे ये जो चीज़ है वो नज़र आती है। लेट्स सी क्या निकलता है इन दौरों से, बट दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी।